ओके, स्क्रीन शेयर है मेरी सभी को। Yes. ओके, ग्रेट। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन अगेन। एंड बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने टॉपिक्स जो कवर कर लिए हैं, हमारा भी लेट बाकी है, कॉन्स्ट बाकी है, और वेरिएबल्स हो चुका है, कमेंट्स हो चुका है, स्टेटमेंट्स हो गई, आउटपुट हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, अरिथमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो चुका है, डेटा टाइप्स हो चुके हैं, उसके बाद फंक्शंस आते हैं। ठीक है, तो फंक्शन से पहले अब आपको ऑलरेडी इफ एल्स का पता है, तो मैं आपको आज लेट और कॉन्स्ट का भी बता देता हूँ कि व्हाट इज लेट एंड व्हाट इज कॉन्स्ट और ये क्यों यूज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं अपनी फाइल ओपन करता हूँ, विच इज सी ड्राइव training JavaScript, and I will open VS Code. ठीक है, अभी तक हमने वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए वैर का यूज किया है। ठीक है, अब हम दो तरीके से और वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे एंड उसमें डिफरेंस समझेंगे कि वैर एंड लेट एंड कॉन्स्ट में क्या फ़र्क होता है। ये मेरी येस्टरडे की फाइल है। व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल। तो मैंने कल एक स्टार्टर फाइल बना ली थी, मैंने इसी को ही कॉपी किया एंड इसका नेम है लेट वैर। ठीक है, नहीं लेट, या फिर वेरिएबल्स ही कर देता हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल्स हमारी फाइल हो गई। हमने देखा था वैर इक्वल टू, वैर ए इक्वल टू 1 किया हमने, फिर हमने लेट बी इक्वल टू 2 किया, फिर कॉन्स्ट सी इक्वल टू 3 किया। इस लाइन का अभी तक मतलब बिल्कुल सेम है, कुछ भी अभी डिफरेंस नहीं आया। मैं तीनों को कंसोल कर देता हूँ, ए बी एंड सी। वेरिएबल्स को रन करो। ठीक है, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गए, तो आपको देखो 1 2 3 क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी तक कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद मैंने एक यहाँ पर चेक लगाया, इफ, इसमें मैंने दिया ए। इफ ए का मीनिंग क्या हुआ, ए की वैल्यू जो है वो 1 है, तो क्या वो ट्रू है या फॉल्स है? से ट्रू सर। है, से ट्रू होगा। तो ओके राइट। तो बेसिकली इफ एनीथिंग इज जीरो, नल और समथिंग, इट विल बी फॉल्स, एंड इफ एनीथिंग 1 2 3 और एनीथिंग, इट विल बी ट्रू। तो ये टॉपिक भी आज हम कवर कर लेंगे एंड तो फिर आई विल लेट यू नो एवरीवन। ओके, अब इफ ए करा तो इट विल बी ट्रू, हमारा कोड अंदर रन होगा। तो मैं सेम यही कोड को अंदर रन कर देता हूँ, कंसोल लॉग ए बी सी। तो हमने देखा कि 1 2 3 आ गया, राइट। अब मैंने इसी कंसोल लॉग को इस इफ के बाद भी कर दिया और रीलोड करा, नो चेंज। ठीक है, अब डिफरेंस पर आते हैं। कांस्टेंट c इज इक्वल टू 3 था, a 1 था, a की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया 2 में, नहीं a की वैल्यू कर दिया मैंने 11 में, b की वैल्यू कर दिया 12 में, एंड c की वैल्यू को कर दिया इस ब्लॉक के अंदर। दिस करली ब्रेसेस इज कॉल्ड एज ए ब्लॉक, एंड c की वैल्यू को मैंने कर दिया 13। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 आया है, हमें एक एरर आया है। एरर क्या आया है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। बेसिकली व्हाट दिस मींस इज कि कांस्टेंट अगर हमने किसी चीज को डिफाइन कर दिया, तो वी कैन नॉट असाइन एनी अदर वैल्यू टू इट अगेन। ठीक है, तो c इक्वल टू 13 इज नॉट पॉसिबल, तो मैं ये कमेंट कर देता हूँ। C13 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट हम तभी डिफाइन करते हैं क्योंकि हमने एक बार उसकी वैल्यू को डिफाइन कर दिया, अब हम आगे चेंज नहीं करेंगे। कांस्टेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि पाई,
मान लो मैंने एक पाई बनाया, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो इट विल ऑलवेज रिमेन 3.14 ना, कभी चेंज नहीं होगी। तो मैं पाई की वैल्यू हमेशा पाई रखूंगा, तो मैंने सी की जगह यहाँ पाई कर दिया। और यहाँ पर भी मैंने सी को पाई कर दिया और पाई कर दिया, तो मैं पाई की वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। रीलोड करा, वैल्यूज आ गई 1 2 3.14 फर्स्ट टाइम पे, फिर आ गई 11 12 3.14, फिर आ गई 11 12 3.14। कॉन्स्टेंट क्लियर हो गया कि कॉन्स्ट को हम दोबारा डिफाइन नहीं करते। अब ये जो लेट एंड कॉन्स्ट होते हैं ना, ये ना ब्लॉक लेवल के होते हैं। ब्लॉक लेवल मींस कि अगर मैंने इनको पेज में, स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया, तो ये पूरी स्क्रिप्ट में अवेलेबल है। बट अगर मैंने इनको बी को, या मैं एक नया वेरिएबल लेता हूँ सी, लेट सी इज इक्वल टू करा 3, है वो दोबारा डिफाइंड बाहर नहीं मिलेगा, तो हमें अंदर मिल जाएगा ए बी सी, और इस ब्लॉक के बाहर नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर सी यूज करा, तो वी विल गेट एन एरर। रीलोड, तो यू विल सी वी हैव वन एरर। व्हाट इज दैट एरर? सी इज नॉट डिफाइंड एट, ठीक है, सी इज नॉट डिफाइंड। 48 नंबर लाइन पर सी डिफाइंड नहीं है, बट यहाँ पर सी की वैल्यू आ रही है। इफ वी सी, सी की वैल्यू 3 है। कंफ्यूजन नाउ, आई विल मेक इट 13। reload, it is 11 12 13 and 3.4, right, and one error why? let वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के लिए डिफाइंड है। अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक और दे देता हूँ, उसमें मैंने इफ बी करा, उसमें मैं अंदर गया, मैंने लेट डी इक्वल टू 1 कर दिया, यहाँ कंसोल डॉट लॉग डी करा, कंसोल डॉट लॉग डी करा, ठीक है। एक मैंने उसी करली ब्रेसिस में डिफाइन किया है, करली ब्रेसिस मींस ब्लॉक, उसी ब्लॉक में डिफाइन किया है। एक मैंने बाहर डिफाइन किया है, तो अंदर वाले ब्लॉक में इट विल वर्क एंड बाहर वाले ब्लॉक में इट विल नॉट वर्क। रीलोड किया, एरर आ गया, डी इज नॉट डिफाइंड। कौन सी लाइन पे? 48, एंड 48 इज दिस। अब क्या होता है, अब इस ब्लॉक में कोई डिफाइन है, तो ये जो है ना अंदर वाला ब्लॉक, वो भी उस ब्लॉक का पार्ट है, तो वहां पर सी डिफाइंड होगा। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग सी कोमा डी करता हूँ, डी की वैल्यू जो है मैं 14 कर देता हूँ, तो मेक इट इजी। रीलोड किया, मैसेजेस में गए, तो हमें 13 भी मिल रहा है, 14 भी मिल रहा है, क्योंकि वो बाहर वाले ब्लॉक में डिफाइंड है। तो लेट एंड कॉन्स्ट डिफाइन इसलिए किए गए हैं कि एक तो ये ब्लॉक लेवल पे रहें, एंड ब्लॉक लेवल पे होने से क्या मतलब है, जैसे अच्छा पीएचपी आप लोगों ने अभी पढ़ी नहीं है। पीएचपी में ऐसा होता है कि उसमें ब्लॉक लेवल ही होता है शुरू से, उसमें ग्लोबल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। बट जावास्क्रिप्ट में क्या है कि वैर जो है ना आपका वेरिएबल, हमने ऊपर टॉप में डिफाइन कर दिया, तो वो पूरे पेज में होगा। लाइक कि हमने पेज में 10 फंक्शंस भी बना दिया ना, उस फंक्शन के अंदर भी हमें वो वेरिएबल मिलता है। कैसे, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये दिया मैंने फंक्शन हेलो, और हेलो के अंदर मैंने दिया कंसोल डॉट लॉग ए बी। जो जो डिफाइंड है सिर्फ अभी मैं वो कर रहा हूँ ताकि एरर ना आए। ए एंड बी एंड पाई, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है? इनसाइड हेलो, ठीक है। ए बी पाई कर दिया, हेलो को मैंने इसी के जस्ट नीचे कॉल भी कर दिया हेलो, और रीलोड करा, तो वी हैव वन एरर, डी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि उससे पहले आगे स्क्रिप्ट रन। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में जो कोड रन होता है ना, से टॉप टू बॉटम होता है। अगर आपको बीच में कहीं एरर आ गया, उसके बाद वो कोड ही रन नहीं होगा, तो मुझे ये ठीक करना होगा, ये ठीक करना होगा। नहीं, ये ऑलरेडी शायद ठीक है। ठीक है, सेव किया, रीलोड करा, सी इज नॉट डिफाइंड, बट वी सी इनसाइड हेलो 11 मिल गया, 12 मिल गया, 3.14 मिल गया। तो ये जो बाहर का वेरिएबल, मुझे वेरिएबल ए अंदर मिल रहा है ना, मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ए अब मेरे पास भी है, ए की वैल्यू को मैंने यहाँ 5 डिफाइन कर दिया, ठीक है। रीलोड करा, ए की वैल्यू 5 हो गई। अब इस फंक्शन के बाद मैं ए को कंसोल करता हूँ, ओ ऑलरेडी है पड़ा, यहाँ पर सी नहीं है, मैं सी हटा देता हूँ। रीलोड करा, एरर्स गए, और यहाँ पर मेरी ए की वैल्यू आप देख रहे हो 5 हो गई। तो जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल था ए, उसकी वैल्यू वैल्यू 1 थी, फिर उसकी फंक्शन के थ्रू वो 5 हो गई। अब वो बाहर मुझे 5 मिल रही है, बट अब पता नहीं फंक्शन कॉल हुआ है नहीं हुआ,
तो जब बहुत बड़ा कोड हो जाता है ना तो इट विल मेक ए कियोस्क कि ये कोई ना कोई गड़बड़ करेगा, आपको लगेगा कि वैल्यू तो 5 आनी चाहिए बट कोई फंक्शन जो है वो उसको चेंज कर रहा है, तो इससे दिक्कत हो जाती थी। इसीलिए हमने लेट डिफाइन किया। तो लेट का क्या काम है, इस ब्लॉक के अंदर लेट आएगा, तो लेट मैंने कर दिया a इक्वल टू 10 एंड ए नहीं, मैं न्यू वेरिएबल करता हूँ डी इक्वल टू 10। अंदर मैंने डी को 5 में चेंज किया, कंसोल लॉग डॉट डी करा, सेव करा, रीलोड करा, तो मुझे डी की वैल्यू जो है वो मिल गई। डी देखो पहले ऑलरेडी डिफाइन था, यहाँ पर एक ब्लॉक में डिफाइन था, वो वेरिएबल सिर्फ उसी ब्लॉक में रहता है। ये जो ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक में वो वेरिएबल नहीं रहता है। तो जो डी है वो इसी वेरिएबल में, अगर मैं इसको बाहर डिफाइन कर देता तो मुझे एरर आता। लाइक कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, अगर b इक्वल टू 2 ऑलरेडी डिफाइन है, मैं दोबारा लेट b इक्वल टू 3 कर देता हूँ, तो व्हाट इट विल डू, इट विल जनरेट एन एरर। वो कहेगा कि आइडेंटिफायर b हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो इसी सेम स्कोप में मैं अलग अलग टर्म्स यूज कर रहा हूँ, बेसिकली सारी टर्म्स सेम है, ब्लॉक स्कोप। तो एक स्कोप में एक वेरिएबल एक बार डिफाइन हो सकता है, लेट या कॉन्स्ट। तो b मैंने 2 कर दिया, दोबारा मैंने लेट b इक्वल टू 3 करा, तो इट विल नॉट वर्क। सी वी हैव एन एरर। बट मैं इस b को, अगर मैंने ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया है, मैं अंदर जाकर b डिफाइन करता हूँ, ठीक है, तो यू विल नॉट सी एनी एरर, बिकॉज कि स्कोप जो था, मेन स्कोप पेरेंट स्कोप, वो बाहर वाला था। अब ये चाइल्ड स्कोप बन गया है। चाइल्ड स्कोप में बी की वैल्यू जो 3 है वो सिर्फ इस ब्लॉक में रहेगी, ये चेंज नहीं होएगी, राइट। तो हाउ इट प्रोसेस वर्क्स, मेरे पास एक एक्चुअली वीडियो है, आई विल शेयर दैट वीडियो टू यू गाइज ऑल्सो। तो जब आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो यू विल गेट क्लियर। अगर उससे नहीं समझ में आएगा तो आई विल टीच यू गाइज अगेन दैट कंसेप्ट। एंड इट इज़ ए थियोरेटिकल वीडियो। इंस्पेक्ट किया कंसोल, तो 11 to 3.14। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ क्योंकि दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि वेरिएबल वाला वेरिएबल फुल पेज में अवेलेबल रहेगा। ए और बी जो हमने लेट से डिफाइन किया है कोई चीज़ को, वेरिएबल को, वो हमें सिर्फ उसी स्कोप में रहेगा। हम सेम स्कोप में दोबारा वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते, बट हम चाइल्ड स्कोप में जाते हैं। चाइल्ड स्कोप मीन्स कि उसके अंदर वाला स्कोप, उसमें अगर हम दोबारा जाते हैं तो हमें उस वेरिएबल को दोबारा डिफाइन कर भी सकते हैं, तो वो ओवरराइड हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर पेरेंट वाला ले लेगा, राइट। चाइल्ड से पेरेंट में नहीं जाएगा बट पेरेंट से चाइल्ड में चले जाएगा। तो अगर समरी आप लोगों को चाहिए तो मैं इस पेज में ही समरी लिख देता हूँ। ऑपरेटर्स हेडिंग ली, ओके ऑपरेटर नहीं, यहाँ पे लेट कॉन्स्ट एंड वेरिएबल्स। तो मैंने यहाँ पर आज न्यू एलिमेंट यूज करता हूँ यूएल एंड एल आई में फर्स्ट इज, नहीं, आई विल यूज ओएल। ओएल इज ऑर्डर लिस्ट एंड यूएल इज अनऑर्डर लिस्ट। तो लाइक कि मैं यहाँ हेलो लिखता हूँ ओएल में, और फिर मैं यूएल में हेलो लिखता हूँ, तो दोनों में फर्क इज कि यूएल इज अनऑर्डर लिस्ट, यू विल सी बुलेट्स, एंड ओएल में ऑर्डर लिस्ट यू विल सी नंबर्स। रीलोड किया तो वन के साथ एक के साथ हेलो है और एक प्लेन हेलो है। दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। तो सभी डेली के 10-12 टैग्स पढ़ने शुरू करो, सो दैट को आपको थोड़े टाइम बाद ऑलमोस्ट सारे टैग्स पता हो। एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज कि लिस्ट में हमने पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं, क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए हैं, कॉन्स्ट कैन बी डिफाइंड ओनली वंस, लेट सर कैन बी, कॉन्स्ट पूरे प्रोग्राम में होता है या नहीं, just पूरे पूरे पेज में, पूरे स्क्रिप्ट में जो भी फाइल्स हमारी इंक्लूडेड। अच्छा, हमने अभी तक फाइल बनाना भी नहीं सीखा है, तो आई विल कवर दैट टॉपिक एज वेल। तो मेनली इस पूरे प्रोग्राम में जितनी भी स्क्रिप्ट है ना, तो कॉन्स्ट आप एक ही बार डिफाइन कर सकते हो जहां तक वो कॉन्स्ट अवेलेबल रहेगा। हम थोड़ा सा ना मेमोरी और एलोकेशन वाला टॉपिक भी कल और समझ लेंगे, उस टॉपिक को आई विल कवर दैट। तो नहीं सर, आपको कॉन्स्ट का स्कोप है नहीं सर, लेट का तो एक अपना स्कोप है ना।
हाँ, कॉन्स्ट का स्कोप भी सेम है। अच्छा ठीक है, आई आई गेटिंग योर पॉइंट। तो कॉन्स्ट का स्कोप भी सेम है, जैसे कॉन्स्ट है वैसे ही लेट का स्कोप है। आई मिस दैट पॉइंट। तो मान लो मैंने कॉन्स्ट पाई यहाँ डिफाइन किया, तो वो अंदर अवेलेबल होगा, उसके अंदर अवेलेबल होगा। बट मान लो मैंने इस चेक में डिफाइन कर दिया कॉन्स्ट ABC इक्वल टू 1 2 3। ये एरर क्यों आ रहा है? अनएक्सपेक्टेड सेमी कॉलन। सर कॉन्ट लिखा हुआ। ओ लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैंने इसको कॉन्स्ट लिखा ABC इक्वल टू 1 2 3। तो अब ये ABC इस ब्लॉक में मुझे मिल जाएगा, बट इसके बाहर नहीं मिलेगा। तो यहीं हम ABC लिखते हैं, और ABC की वैल्यू को हम स्ट्रिंग दे देते हैं इस बस। दिस इज अ कांस्टेंट साइड B चेक। ठीक है। और नीचे हम आए console.log ABC दोबारा करा, तो दिस विल कॉज एन एरर। रीलोड किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गए, तो एक बार तो मैसेज आ गया एंड बाहर जाते ही वो एरर आ गया। तो लेट एंड कॉन्स्ट का जो स्कोप है वो सेम होता है, सेम तरीके से ही चलते हैं। बस डिफरेंस ये है कि कॉन्स्ट को आप दोबारा अपडेट नहीं कर सकते, बट आप लेट को कर सकते हो। ये मैंने बता दिया, और यहाँ कमेंट छोड़ देता हूँ। एक्सक्यूज मी, बट यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है उसको तो हम दोबारा रीडिफाइन नहीं कर सकते नहीं होंगे। नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट को रीडिफाइन कर ही नहीं सकते। तो इसमें जैसे किया है कि एक कांस्टेंट कोई एबीसी ब्लॉक के अंदर ले लिया, तो जैसे पाई है, पाई को तो हम दोबारा कर ही नहीं सकते, तो इसको तो वो तो एज इट इज वैल्यू रहेगी। वो एज इट इज ही रहेगी, बट उसको हम यूज कर सकते हैं, दोबारा डिफाइन पाई को भी नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये पाई इज इक्वल टू मैंने 1 2 3 कर दिया दोबारा चेंज करके, तो इट विल क्रिएट एन एरर। इंस्पेक्ट एंड कंसोल, तो वही असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। बेसिकली आप कांस्टेंट को दोबारा असाइन कर ही नहीं सकते, बस उसका स्कोप वही है, सेम एज लेट। जो लेट का स्कोप है वही कॉन्स्ट का स्कोप है। ठीक है, कोई डाउट और? नो। Okay. So const can be defined only once, let can be defined only once. नहीं, once in its own scope. ठीक है, let can be override in const. Let can be override in child scope. ठीक है, where let and const are not available in पेरेंट स्कोप। अच्छा, पेरेंट स्कोप चाइल्ड स्कोप ऑब्वियसली क्लियर होगा कि बाहर वाली ब्रेसिस पेरेंट, उसके अंदर वाली ब्रेसिस उसकी चाइल्ड, उसके अंदर वाली उसकी चाइल्ड। तो इट्स लाइक कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। लेट एंड कॉन्स्ट आर नॉट वेरिएबल इन पेरेंट स्कोप। तो बेसिकली ये डिस्कस किया। अच्छा, हम एक बार थ्योरेटिकली और देख लेते हैं कि आपका कुछ और भी हो विच आई मिस्ड। तो कार नेम वोल्वो कोड हेयर कैन बी कार नेम फंक्शन ग्लोबल स्कोप कार नेम। अच्छा, वेर के साथ एक चीज और क्या होती है ना, कैन नॉट यूज कार नेम कोड हेयर, कैन नॉट यूज कार नेम कोड हेयर, कैन यूज कार नेम कोड हेयर। बेसिकली हमने बाहर कोई वेरिएबल डिफाइन, तो हम उसको अंदर यूज कर सकते हैं वेरिएबल को। अगर हमने वेरिएबल बाहर डिफाइन नहीं किया, अंदर डिफाइन किया है, तो हम उसको बाहर यूज नहीं कर सकते, ना यहाँ ना यहाँ। ठीक है। जावास्क्रिप्ट ब्लॉक स्कोप, दिस इज ए ब्लॉक, एक्स कैन बी यूज हेयर। और फिर दिस इज ए लेट, एंड फिर बाहर x10 है, अंदर वेर x इक्वल टू 2 है, अलाउड है। फिर x इक्वल टू 10 है, हेयर x10 है, लेट x इक्वल टू 2, हेयर x2 है, हेयर x10 है। ये वाला जो एग्जांपल है ये मैंने कवर नहीं किया था, बट आप लोगों को क्लियर है? इसमें कोई डाउट? फॉन्ट दिखाई दे रहा है, मैं स्क्रीन बिग कर देता हूँ। एनी डाउट इसमें कोई भी? नो ओके, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। x की वैल्यू बाहर 10 थी, अंदर बाहर वेर वेर है, ब्लॉक के अंदर आप उसको रीराइट करके लेट कर सकते हो, क्योंकि आप ओवरराइड कर सकते हो। तो आपने उसको लेट कर दिया, एंड फिर x की वैल्यू 2 हो गई, और ब्लॉक के बाहर आती वो 10 हो गई। अच्छा, ब्राउजर सपोर्ट बेसिकली क्या है कि ये ब्राउजर वर्जन हमें देखना पड़ता है, क्योंकि लेट एंड वेर कहीं कहीं काम करते हैं, ब्राउजर डिपेंडेंट है। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और अर्लियर में वो काम नहीं करता लेट वेरिएबल।
तो फिर हमें लेट को कन्वर्ट करना पड़ता है वेरिएबल में, उसके लिए ऑटो कंपाइलर्स होते हैं, तो हमें मैनुअल नहीं करना पड़ता, इट इज़ ऑटो कंपाइलिंग। ये ब्राउजर्स उन्होंने बताए हुए हैं। फिर ये स्कोप को बता रहे हैं, वेर आई इक्वल टू 5 4। अच्छा, फोर लूप अभी आपने नहीं पढ़ा तो आई विल कवर दैट लेटर। लेट वेर एंड लेट ग्लोबल स्कोप ग्लोबल री डिक्लेयरिंग हो गया, ऑलमोस्ट ये सारा हो गया। लेट वेर वोर होइस्टिंग। ठीक है, व्हाट इज होइस्टिंग? तो होइस्टिंग एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। जब हम मेमोरी एलोकेशन समझेंगे कैसे मेमोरी एलोकेट होती है, तो आई विल कवर होइस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग। आई विल गो बैक जावास्क्रिप्ट resize एंड गो टू const। तो कॉन्स्ट में वही इन्होंने भी पाई का एग्जांपल लिया हुआ है, पाई दिस विल गिव एन एरर, दिस विल आल्सो गिव एन एरर। बेसिकली आप उसको दोबारा रीअसाइन भी नहीं कर सकते, लाइक इक्वल टू आप सोचो कि कुछ ऐड करके मैं कर दूं तो इट नॉट पॉसिबल। इट इज आल्सो ब्लॉक असाइंड व्हेन डिक्लेयर्ड कांस्टेंट पाई पाई इक्वल टू ओके दिस आई मिस्ड। जैसे हमने कांस्टेंट डिफाइन किया ना, उसी टाइम पर ही हमें इसको डिफाइन करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए हम अपने कोड में आते हैं, कि हम वेरिएबल्स को पहले डिफाइन कर सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करा वेर या फिर लेट ए बी सी, ऊपर से बी कमेंट कर दिया, और तो इट वॉन्ट कॉज एनी एरर इन द पेज। आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ओके वेर ए ख़त्म किया, लेट ए बी सी। बट कॉन्स्ट के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और, ए इक्वल टू नीचे 1 कर दिया मैंने, एंड बी इक्वल टू 2 कर दिया, सी इक्वल टू 3 कर दिया। ठीक है, दिस इज पॉसिबल विद लेट। रिलोड किया, इट इज वर्किंग। बट अगर हम यही कॉन्स्ट पाई करते और फिर हम पाई इक्वल टू 3.14 लिखते तो इट वॉन्ट वर्क, इट विल गिव एन एरर। दिस इज एरर मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट को आपने हमेशा ही 7 के साथ डिक्लेयर करना है, इक्वल टू 3.14, राइट। तो ए बी सी ऐसे डिफाइन कर दिया, फिर ए की वैल्यू अलग अलग दे दी, बट पाई को आप बेसिकली ना रीअसाइन करना ही नहीं है। तो वो फर्स्ट टाइम पे उसे बस चाहिए, जो आपने अगर उसको ब्लैंक छोड़ दिया तो इट विल बी ब्लैंक, अगर आपने ब्लैंक नहीं छोड़ा तो इट विल वर्क। मिस पॉइंट ये हो गया, कॉन्स्ट पाई नॉट रियल कॉन्स्टेंट primitive same objects can change, you can do that। ठीक है, तो कॉन्स्ट में इन्होंने एक चीज और करी है, यू कैन क्रिएट, जैसे हमने मान लो ऑब्जेक्ट बनाया कांस्टेंट कार इज इक्वल टू ये, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऐड ए प्रॉपर्टी, आप उसकी प्रॉपर्टी को भी ऐड कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट रीअसाइन अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, आप उसकी जो अंदर की वैल्यूज हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, बट आप उसको पूरे को रीअसाइन नहीं कर सकते। लाइक कि कार को मैंने पहले डिफाइन किया और फिर से कार को एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, तो इट विल बी एन एरर। बट मैं टाइप की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, फिर जैसे कलर इन्होंने रेड कर दिया और फिर ओनर इन्होंने जॉनसन कर दिया, तो ओनर जो है वो नई प्रॉपर्टी है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है ओनर, और ओनर को इन्होंने ऐड कर दिया, राइट। कांस्टेंट एरेज कैन चेंज, कांस्टेंट एरेज जो हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, साब वोल्वो BMW वी कैन चेंज टू एनीथिंग, पुश हो सकता है, बट यू कैन नॉट रीअसाइन। सेम थिंग कि एरे में हम रीअसाइन नहीं कर सकते। ब्राउजर सपोर्ट सेम उसी टाइप से ही चलता है। रीडिक्लेयरिंग यू कैन नॉट रीडिक्लेयर, ठीक है, अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड। अगर वेर एक्स इक्वल टू 2 है तो आप उसको कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 2 नहीं कर सकते, बट अंदर आप लेट एक्स इक्वल टू 2 कर सकते हैं। बट अंदर कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू 2 कहीं, कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू तो कहीं पे भी नहीं कर सकते, बेसिकली लेट को आप अंदर वाले ब्लॉक में अलाउ कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल थिंग होस्टेड सेम हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ग्रेट। तो थिंग इज कि लेट एंड कॉन्स्ट सभी को क्लियर है, प्लीज अपने आंसर्स यस नो करें, और किसी को भी हल्का सा भी कोई डाउट है तो वो पूछ लो, क्योंकि दीज आर आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ओके, पार्थ आ गया, डॉक्टर आ गया, सोहिल आ गया, एंड हुज लेफ्ट? भावुक, यू आर नॉट इन कॉल।
We figured it out. एंड अमिता जी आपका यस नहीं आया. ऑल राइट, ग्रेट. ठीक है, तो थिंग इज की लेट एंड कॉन्स्ट आज आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि लेट कॉन्स्ट क्या होते हैं. और आपका होमवर्क अब यही है कि जो आपने जो प्रोजेक्ट वेरिएबल्स के साथ बनाया था, अब आपने उसको चेंज करके लेट एंड कॉन्स्ट के साथ करना है. तो कैलकुलेटर में भी लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करके देखना है. एंड जो कल वाला था हमारा कंपैरिजन वाला, उसमें भी लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करके देखना है कि कहाँ हम यूज कर सकते हैं. और फिर मुझे कल तक दोनों असाइनमेंट सबकी कंप्लीट चाहिए. आपके अपने गिटहब पे कमिटेड होना चाहिए और फिर आप उस पर लिंक्स शेयर करेंगे. राइट? एनी डाउट इन टुडेस क्लास? लेट मी नो. ऑल राइट, बाय बाय, सी यू टुमारो.